प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सभी को शालोम कहती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे होंगे और परमेश्वर हमेशा आप सभी के साथ रहे। परमेश्वर हमेशा अपनी हुजूरी आप लोगों के साथ बनाए रखे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हो कि हमारे वीडियो के साथ आप सभी लोग बने रहते हैं। ये बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है। आज की रीडिंग में मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और आज का जो बाइबल रीडिंग सीरीज का जो डे है 79 है और इसमें हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 1 अध्याय का 1 से 20 वचन और पुराने नियम यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे 4 से 6 अध्याय पढ़ेंगे। तो खुदा का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर आज के दिन क्या हमसे बात करना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक 1 अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे यूहन्ना की जन्म की घोषणा। किस प्रकार यूहन्ना की जन्म की घोषणा हुई थी कि उनके पिता जो जकरिया थे वो किस प्रकार कहाँ उसमें मंदिर में गए थे, उनका टर्न था। तो उस समय कैसे उनको, जब उन्होंने स्वर्गदूत की बात को विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर ने उन्हें, उनकी जीभ को, उनके मुंह को बंद कर दिया था कि ये जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक ही मौन रहेंगे। उनको मौन कर दिया गया था। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही ज्यादा अटल है। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। यूहन्ना के पिता का नाम जकर्याह और उसकी मम्मी का नाम, माता का नाम एलीशिबा थी, जो हारून के वंशज की थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं था। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। स्वर्गदूत को उसने सामने से देखा और उसके ऊपर बड़ा ही भय छा गया बड़ा भय छा गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उनकी क्या प्रार्थना थी? कि प्रभु एक संतान दे दे हमें, सुन ली गई है। और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे और आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब एलीशिबा प्रेग्नेंट थी तब मरियम आई थी उनसे मिलने के लिए, तो वो उसी समय पवित्र आत्मा से भर गए थे और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मार्ग को सीधा करो। ये सारे प्रचार यूहन्ना ने किया था। जकर्याह ने स्वर्गदूतों से पूछा,
यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बात की जो अपने समय पर पूरी होगी, प्रतीत ना की। तो आज हमें परमेश्वर की बात पे किसी ना किसी के थ्रू अगर वचन पहुंचता है तो हमें परमेश्वर की बात पे पूरा विश्वास करने की जरूरत है। हमारे साथ निकाल लीजिए यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय। स्मृति के 12 पत्थर। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बीच तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इजराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। ये स्मरण दिलाने वाले पत्थर हैं 12, जो कि अपने बाल बच्चों को बताना है कि ये पत्थर उस समय के रखे हुए हैं जब हम इजरायली जो है मिस्र देश से यरदन पार कर रहे थे, जब हम कनान देश को जा रहे थे। तो ये स्मरण के लिए वो आज भी वो पत्थर मौजूद है कि जब भी कोई पूछे, जब भी हमारे बाल बच्चे पूछे कि ये पत्थर क्यों यहाँ पे हैं, तो वो हमें स्मरण दिलाना है। हमें तो होना चाहिए, बट हमारे बच्चों को भी हमें एक गवाही, एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि ये वो पत्थर हैं जो हमने गोत्र के अनुसार रखे गए थे, और जिनकी वजह से जब हम यरदन पार हुए थे तो किस प्रकार परमेश्वर के ने समुद्र उस नदी को सुखा दिया था, 2 भाग कर दिया था, उन सारे बातों के लिए। उसके बाद 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल जाएं। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। हालेलुया। याजक जो थे वो वाचा का संदूक लेके पहले उतरे, वहीं पे रहे। उसके बाद सारे लोग निकल गए। उसके बाद जैसे लास्ट में वो निकले, फिर तुरंत नदी जो है वो अपने पड़ाव पे जैसे बह रही थी तट के ऊपर तक, वैसे ही फिर बहने लगी। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया अपने बच्चों के लिए कि वो सूखे सूखे निकल गए। उस नदी से जो कटनी के समय कितनी ज्यादा उफान पे होती है, वो नदी पूरी तरीके से सूख गई, रास्ता बन गया उसमें से। परमेश्वर इतना प्रेम करता है हम सभी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय पढ़ेंगे, इजराइलियों का खतना किया जाना और फसह मानना। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने पर उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। सारे लोग ऐसे डर गए कि इजराइलियों के साथ ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उनके साथ यहोवा परमेश्वर था। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। जिनका खतना नहीं हुआ था, उस समय खतना की रीति थी, तो उनका खतना होना था। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर
इज़राइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। जिन लोगों का खतना हो गया था उनका हो गया था, पर जिनका रह गया था, जो खतने के बाद उत्पन्न हुए थे लोग, उनका खतना कराना था। तो उसमें इस अध्याय में उन लोगों का खतना होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 13 से, यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हालेलुया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा? यहोशू इतना दीन था कि स्वर्ग जब दूत आया तो दंडवत किया और उसने कहा कि क्या आज्ञा है ना, अपने दास के लिए प्रभु, मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आज हमें भी ये कहना है हमारे प्रभु से कि हमारे आपके दास की क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है दास के लिए, परमेश्वर क्या आज्ञा देता है हमें। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। याद है जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मूसा से भी यही कहा था कि अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। प्रेज गॉड। उसी प्रकार यहोशू को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने दिया और उनको बोला कि अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हो वो पवित्र जगह है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है परमेश्वर का जो मंदिर है वो हम है। हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना है परमेश्वर के लिए। यरीहो का पतन। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद थे। यरीहो इतना डर गया कि जिस प्रकार कैसे ये यरदन पार होके आ गए और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। इसलिए तुम्हें जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7वें दिन और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। और जब वे मेढ़ों के सिंघों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगे। फिर वही प्रोसेस जो परमेश्वर ने बोला वही स्टार्ट हो गया। फिर 7 याजक जो है वो संदूक को उठा के चक्कर लगाए। उसके बाद फिर जितने लोगों को परमेश्वर ने बोला था वो सारे आज्ञा के अनुसार करने लगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 15 से। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर, ये 6 दिन घूम चुके हैं, 6 दिन घूम चुके संदूक को लेके याजक के साथ और जिनको भी नरसिंगा फूंकना था सब। फिर 7वें दिन क्या होता है? फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। प्रेज गॉड। हमें आज अपने जीवन में देखना, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा है हमारे परिवार में, हमारे घर में कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा यहोवा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या जितने उसके
घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। परमेश्वर को भी ये बात याद रही, यहोशू को भी ये बात याद रही कि राहाब वेश्या जो थी, हमारे जो खोजिए थे, उनको बचाया था, उसके घर को स्मरण रखना है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के जब राज्य में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे आगे पीछे लगा रखता है, हमारे चारों तरफ लगा रखता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। और सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते हुए, और सब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव समेत गिर गई, नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया।